डीडवाना जिला मुख्यालय के आसपास स्थित 19 गांवों की कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। इसके विरोध में आज हजारों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात, सीकर के सांसद अमराराम लाडनू, विधायक मुकेश भाकर, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी एवं पूर्व विधायक बलवान पूनिया भी इस धरने में शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने सरकार पर जबरन किसानों की जमीनों को हड़पने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की जमीन उन्हें वापस नहीं लौटाई जाएगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरने के दौरान उस वक्त भारी बवाल हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया और सामने बैरिकेड लगा दिए, मगर इससे किसान और ज्यादा भड़क गए और पुलिस व किसान प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए। इस मौके पर सीकर सांसद अमराराम लाडनू, विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक चेतन डूडी व बलवान पूनिया बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस प्रशासन की सख्ती का विरोध जताया। इस बीच किसानों व पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को भी पटक दिया। इस दौरान लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने जब कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की तो अचानक बैरिकेड से गिरने से लाडनू विधायक मुकेश भाकर के पैर में चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद विधायक को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा भाकर के पैर का इलाज किया। इसके पश्चात किसानों का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत से मिला और कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने का विरोध जताया। उन्होंने किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल नहीं करने और कस्टोडियन जमीनों पर काबिज किसानों को खातेदारी अधिकार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह जमीनें किसानों की है और वे इन जमीनों पर आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद से खेती करते आ रहे हैं। उनका कहना था कि यह जमीनें कस्टोडियन की नहीं बल्कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिन पर वह 78 वर्षों से खेती कर रहे हैं। कई जमीनों पर भवन बन हो चुके हैं और घनी आबादी बस चुकी है। अब इन जमीनों को जिला प्रशासन गलत तरीके से अपने संरक्षण में ले रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जबरन किसानों की जमीन हड़पी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 1947 में भारत विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे, जिनकी जमीनों को सरकार ने कस्टोडियन घोषित कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान जाने वाले कई रिश्तेदार व परिजन भारत में ही रह गए और इन जमीनों पर खेती करने लगे। मगर बीते दिनों सरकार ने इन जमीनों को सरकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद किसान विरोध में उतर आए। कलेक्टर ने कहा कि ये जो बात है आपकी, हम सकारात्मक ये किसानों को अलॉट होनी चाहिए। जो पट्टा हमने जारी कर दिया वो सरकार ही निरस्त कर सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए आपकी रिकमेंड करके भेजेंगे। लेकिन पॉजिटिव नहीं, मतलब आज तक भी जो 3 पीढ़ियों से कास्ट कर रहे हैं उनको बिगर नोटिस दिए हुए स्वैच्छिक घोषित कर दी। कब की? 11 में, और 14 में अभी बोर्ड लगाने आए हैं, 25 में, 24 में, 25 में। तो ये मतलब आप अंदाजा कीजिए, जिनकी जीवन का आधार है, इस देश का संविधान ये अधिकार देता है कि जिसका जिंदगी का आधार है और वो 3 पीढ़ियों से है, उसको सरकार छीन लेगी। हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो शुरू से यही सुना था, जो खेती करता है वो जमीन उसी की होती है, और हमारे पूर्वजों को भी जमीन इसी माध्यम से मिली थी। जो जिस जमीन पे खेती कर रहा था उसको पट्टे दिए गए। आज इतने सालों बाद ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी यहाँ पे डीडवाना में कि जो लोग 3-3 पीढ़ियों से 70-80 साल से खेती कर रहे थे, उनसे जमीनें लेके सरकारी जमीन घोषित कर रहे हैं। तो हम उन सब भाइयों के, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और उनसे यही प्रशासन से दरखास्त कर रहे हैं। दरखास्त नहीं, हम तो उनसे लड़के आ रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं, जो किसान भाई है जिनकी जमीनें, उनके साथ खड़े हैं कि इस तरह का अत्याचार, अन्याय और अनर्गल जो हरकत कर रहे हैं ये बंद करें
और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये जमीनें जो कब्जा जो काश्त कर रहा है उस किसान के हिस्से में और उसके हक में नहीं रहे। कलेक्टर ने मांग नहीं करी, मांग हमने करी है भी तुम हमारी पीढ़ियों से जो जमीन काश्त कर रहे हैं किसान, उनको आप छीन नहीं सकते। हमने तो कलेक्टर को कहा है आप जमीन कतई नहीं छीन सकते। ये कह रहे हैं कि जमीन तो ये 2011 में ही भारत सरकार की होगी। अरे जब कस्टोडियन भूमि घोषित हुई तो उसमें नाम भारत सरकार दर्ज हुआ, फिर राजस्थान सरकार दर्ज हुआ, लेकिन सवाल ये है कि कस्टोडियन भूमि पर जो लोग काश्त करते हैं उसके समय समय पर आदेश निकले हैं कि उन लोगों को खातेदारी पट्टे दिए जाएं। अब जो लोग भोले भाले सीधे साधे किसान हैं उन लोगों को इन्होंने न तो कभी नोटिस दिया और ने कभी ये बताया कि आओ भाई तुम अगर फाइल लगाओगे तो आप हमें रुपए जमा कराओगे तो आपको खातेदारी दे देंगे। अब चूंकि पुलिस गई और बोर्ड लगा करके आई तब लोगों को समझ में आया कि तुम्हारी तो जमीन चली जाएगी। तब ये हजारों किसान आए। हमने तो कलेक्टर को स्पष्ट कहा कि आपको सद्बुद्धि आए, आप इसको गड़साना बढ़ाने की कोशिश मत करो। 1970 का किसान आंदोलन राजस्थान का आज भी इबारतों में लिखा हुआ है। 12 लोगों की कुर्बानी के बाद भी 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दी राजस्थान के किसान ने। और आपको पता हो आईजीएनपी के क्षेत्र में उस गरीब को जमीन मिली जिस गरीब ने कभी आंवले का मुरब्बा नहीं देखा था, उसको 1-1 मुरब्बा जमीन आवंटन हुई थी। ये तो किसान ऑलरेडी काबिज है। इन किसानों को सरकार जमीन दे और रियायती दरों पर दे, क्योंकि 75 साल से ये काश्त कर रहे हैं। इन्होंने इस जमीन की हिफाजत की है, इस जमीन को उर्वरक बनाया है, इस जमीन में इन्होंने खून पसीना सींचा है। इसलिए इन काश्तकारों की किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अहम और बहम पाड़ने की बजाय खातेदारी का हक प्रदान करे, न कि किसान की जमीन लूटने का दुस्साहस करे। ये बहुत ही गलत हो रहा है, जबरदस्त अन्याय हो रहा है यहाँ डिडवाना के किसानों के साथ। जो कस्टोडियल जमीन जो उनका अधिकार है उस पर सरकार बगैर बातचीत किए हुए वो जबरदस्ती पट्टा अपनी सरकारें नाम करवा रहे हैं। ऐसे लगता है कि बीजेपी इनको सजा देना चाह रही है उनकी देशभक्ति के लिए। उनके रिश्तेदार चले गए पाकिस्तान, इन्होंने तय किया हम भारत में रहेंगे और आज आप उनको सजा दे रहे हैं। 80 साल तक इस जमीन पर ये लोग किसानी का काम कर रहे हैं और 2025 में आप अपने कानून को तोड़कर एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? यही कस्टोडियन जमीन वो वहाँ कोटपुतली में दे रहे किसानों को, टोंक में दे रहे किसानों को, यहाँ की सजा क्यों दे रहे? क्या अपराध है? ये बिल्कुल बेहद गलत है। ये बीजेपी की साजिश है, किसानों को बांटने की साजिश है और किसी भी हालत में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा।